वंशिका अग्रवाल आप सभी प्यारे दीदी और भैया लोगों का अपने YouTube के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। अभी तक मेरे पापा ने आप लोगों को यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ाया। आज से उसके आगे की तैयारी होगी। तो आज मेरे पापा आप लोगों को काइनेमेटिक्स में मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ाएंगे। इस चैप्टर में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। तो और जैसा मेरे पापा आप लोगों को बताएं वैसा ही कीजिए। अब मैं अपने पापा को बुलाती हूँ। पापा जी आइए। ठीक है, थैंक यू बेटा, मेरे को अपने यूट्यूब के चैनल पे एक बार फिर से बुलाने के लिए। और जैसा कि मेरी बेटी ने आप सभी लोगों को बताया कि आज मैं आप सभी लोगों को मोशन इन वन डायमेंशन में स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट पढ़ाऊंगा। तो चलिए मैं इसको शुरू करता हूँ। तो बच्चों जो है आज से कहानी कुछ आगे बढ़ेगी। अभी तक मैं आपको यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ा रहा था। यूनिट एंड मेजरमेंट का वीडियो जिस किसी ने ना देखा हो वो अगर देखना चाहे तो देख सकता है। और उसका यूज अब से स्टार्ट होगा। और आज से मैं स्टार्ट करता हूँ मोशन इन वन डायमेंशन। तो ठीक है बेटा जी, आप जाइए पीछे और मेरे को बताने दीजिए, है ना। ठीक, तो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मतलब होता है मोशन की गणित। काइन मीन्स होता है मोशन और मैटिक्स मीन्स होता है मैथमेटिक्स। तो मोशन की जो गणित होती है वो कहलाती है काइनेमेटिक्स। तो इसका जो पहला फंडा है, मोशन की मीन्स क्या होता है? मोशन मीन्स होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे जाने को हम मोशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ए से हम बी तक गए, किसी भी तरीके से गए, इस चीज को हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। अब इसमें कहानी नई नई तरीके से चालू होती है। देखने में तो सिंपल तरीका होता है कि अब हम उड़ के गए, चल के गए, तैर के गए, हैं टहल के गए, गाड़ी से गए, किस तरीके से गए, ये सब इसमें चैप्टर में पूरे में पढ़ा जाएगा। तो उसके हमारे जाने के तरीके से फिजिक्स में तरह तरीके के टर्म्स बनते चले जाते हैं, जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और वो देखिए क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इसमें टर्म आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए हम यहाँ इसको बड़े प्रेम से यहाँ पे लिख रहे हैं डिस्टेंस, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, चाहे आपका बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे नीट का हो, चाहे जेईई का, बहुत क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चन घुमा के देते हैं कि गलती हो जाती है। चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से करेंगे। तो देखिए हमारा टारगेट क्या है? टारगेट ये है हमारा कि हम अपने घर से निकलते हैं। हम लोग सभी लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो क्या करते हैं? ये समझ लीजिए पॉइंट ए पे हमारा है घर, ठीक, और पॉइंट बी पे दो चीजें हो सकती है। हम इसको पहले लिख देते हैं स्कूल है हमारा, स्कूल या कॉलेज जहां पे है वो हमको जाना है। ठीक, हम यहां से जा रहे हैं, अपने घर से निकले सुबह सवेरे और चले जाते हैं बी पॉइंट पे। ठीक, अब क्या है कि एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है दोनों के बीच में, जो कि यहां से यहां तक लिखी हुई है। लेकिन हमारे से स्कूल से, घर से स्कूल जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता नहीं होता है, एक दो रास्ते और होते हैं जो हम खोज लेते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। मान लीजिए हम इस तरीके से घूम घूम के यहाँ पे गए, ठीक, और अगले दिन हमको जो है कोई और बहाना मिल गया, तो हमने कहा यार ये रास्ता अच्छा नहीं है, चलो इधर से चलते हैं, ऐसे ऐसे घूम के हम इस तरीके से ऐसे ऐसे चले गए। ठीक है, या मान लीजिए हमें कोई और एक रास्ता मिल गया, तो हम ऐसे आकर के फिर इस तरीके से आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि हम एक से बी तक जा रहे हैं किसी तरीके से। ठीक है, हम ए से बी तक जा रहे हैं किसी तरीके से। तो इनमें क्या होता है? इसमें होता यह है कि एक हमारा शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है ए और बी के बीच में, ठीक है, और बाकी जो अदर हैं वो उससे बड़े हैं, जिसको हम देख सकते हैं। तो इसमें जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल होता है उसी चीज को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। मतलब फाइनली हम चाहे हम किसी भी रास्ते से जाएं, लेकिन फाइनली हम क्या करते हैं? यहीं पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो जो रास्ता हम जिससे चल के जाते हैं, ऐसे 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 चल के जा रहे हैं, वो चीज कहलाती है हमारी डिस्टेंस। ठीक, और जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होता है, जो शॉर्टेस्ट जो उसकी मिनिमम दूरी होती है दो पॉइंट के बीच को, वो होती है डिस्प्लेसमेंट। अब मेरा इसको मैं प्रैक्टिकली बात कह के समझाता हूं।
जैसे मान लीजिए हम घर से स्कूल गए या कहीं से गए, जैसे हम लोग के जो फादर हैं वो जाते हैं काम करने के लिए, तो घर से ऑफिस गए, जिसकी दुकान है घर से दुकान गए, या तो होता क्या, पहुंचे कहाँ, ठीक है। लास्ट में पूछा जाता है कि पहुंचे कहाँ, तो जो पहुंचे क्या, उससे ये मतलब नहीं होता कि आप किस रास्ते से पहुंचे, कैसे पहुंचे, धक्के खा के पहुंचे, बड़ी स्मूथ से गए, मनोरंजन करते हुए पहुंचे, इससे नहीं मतलब है। मतलब है कि आप कहाँ पहुंचे। ये जो फाइनल चीज होती है, ये चीज कहलाती है हमारी डिस्प्लेसमेंट, की हम इस पोजीशन से उस पोजीशन तक पहुंचे। ये फाइनल रिजल्ट दिखाता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। और ये चीज होती है डिस्टेंस, कि हम किस तरीके से पहुंचे, ये चीज होता है हमारा डिस्टेंस, ठीक है। अब इसका एक टर्म होता है, इसको बड़ा नोट करना चाहिए, कि डिस्टेंस हमारा किसी भी डायरेक्शन में हम जाकर के चले जाए, ऐसे जाए वैसे जाए, चाहे जैसे जाए, डिस्टेंस, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। और जिस चीज का डायरेक्शन नहीं होता है वो क्वांटिटी होती है हमारी स्केलर, नोट कर लीजिए इसको, स्केलर। और ये जिसका एक डायरेक्शन है कि हम इधर से इधर सीधे जा रहे हैं, तो हम सीधे जा रहे हैं तो हमारा डायरेक्शन निश्चित है, तो ये हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। हालांकि अभी मैंने वेक्टर आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन इस चीज को नोट कर लीजिए, मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है कि इसको हम नापेंगे मीटर में, इसको भी मीटर में नापेंगे, तो इसकी यूनिट मीटर होगी और इसकी यूनिट भी मीटर होगी। और देखिए एक चीज, कोई भी किताब आप उठा लीजिए, जब भी आप कोई नया चैप्टर पढ़ेंगे उसमें नई डेफिनेशन आएगी, जो भी नई डेफिनेशन आएगी उसमें 3 चीज बिल्कुल डायरेक्टली बताई गई, बिल्कुल क्लियरली हर एक बुक में लिखी हुई है। नंबर 1 उसका क्या है, यूनिट क्या है, नंबर 1 उसका डायमेंशन क्या है, नंबर 2 और वो स्केलर है या वेक्टर, नंबर 3। इसको हमें बहुत ध्यान देकर के करना है, नहीं तो आगे हमारे लिए सवाल बहुत कठिन होते चले जाएंगे। इसको देखते चलेंगे तो थोड़ा फिजिक्स आपको समझ में आ जाएगी और आसानी से आप अपने एग्जाम को निकाल सकेंगे। तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। इस चीज को नोट कर लेते हैं। अब देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से बदलती है वो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक। जैसे मान लीजिए हम सीधे रास्ते पे जा रहे हैं, हम अपने घर से गए, यहां से ऐसे ऐसे निकले, ऐसे ऐसे निकले, ऐसे ऐसे निकले, हमारा स्कूल यहां तक, यहां हमारा स्कूल था। लेकिन अभी हम यहां तक पहुंचे ही थे कि हमको ध्यान आया कि जो है हमें रास्ते में से कुछ खरीदना था, ठीक है। एक यहाँ पे शॉप पड़ती है बुक की, यहाँ पे एक बुक की शॉप पड़ती है, और अभी हम यहाँ स्कूल के थोड़ा सा पहुंचे थे, हमें ध्यान आया अरे आज हमारे सर ने एक बुक मंगाई थी, वो हम ले नहीं आए, तो हम क्या हुए, हम बैक आए, ठीक है। हम कहां तक आए, बैक आए यहां तक, ठीक। बुक ली और फिर गए, ठीक। बुक ली और फिर उसके बाद जो है फिर स्कूल गए, ठीक है। यहां से हमने बुक खरीदी और फिर हम स्कूल गए, तो फाइनली हम कहां पहुंचे, यहां पे पहुंच गए। अब क्या होगा, इस चीज को देखो, अब देखिए इस चीज को आप बड़े प्रेम से देखिए कि हुआ क्या हुआ। ये इसको पॉइंट मान लेते हैं हम ए, और इसको पॉइंट मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं सी, ठीक है। और ये हमारा हो गया फाइनल डेस्टिनेशन, ठीक। अब इसमें यहां से वहां तक हमने दूरियां तय करनी शुरू करी, लेकिन इसमें एक चीज थी जो हमारे हाथ में नहीं थी, वो थी टाइम लगातार बढ़ता रहा, टाइम लगातार बढ़ता रहा। अब टाइम के कंसीडरेशन में देखिए क्या चीज आएगी, टाइम के कंसीडरेशन में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं कि ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा, ए से सी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, और ए से फाइनल एस तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। देखिए अब क्या होगा, सबसे पहले ए से बी तक गए, सपोज करते हैं टाइम t1 लगा, बी से सी तक आने में टाइम t2 लगा, ठीक है। और फिर यहां से यहां तक जाने में टाइम t3 लगा। सवाल इस तरीके से घुमाया जाता है। देखिए आप गए, स्कूल गए, स्कूल कितना है, यहां से यहां तक है, इस पर्टिकुलर पोजीशन तक है, आपके घर से ये रहा आपका स्कूल, आप पहुंचे यहीं पे, ठीक है। लेकिन रास्ते में आपने जो कर्ल एंड कर्व लिए वो आपकी एक मजबूरी थी, या जो भी कह लें उसको था, क्योंकि आपको बिगर बुक के स्कूल नहीं पहुंचना था। अब देखिए इसमें क्या क्या सवाल बनते हैं। सवाल इस तरीके से आता है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन था लेकिन हम बैक गए और फिर फॉरवर्ड आए, तो हुआ क्या, इसमें देखिए हमने डिस्टेंस कितनी तय करी, यहां से ऐसे चले, ऐसे ऐसे चल के आए, फिर ऐसे, ये टोटल हमारी डिस्टेंस हो गई, और फिर हम फाइनली यहां से आ गए, तो फिर हमारी डिस्टेंस ये हो गई। तो यानी कि ए से अपने घर से स्कूल तक जाने में हमने टोटल डिस्टेंस इतनी तय कर ली, ठीक है। और लेकिन हम फाइनली कहां पहुंचे, हम पहुंचे तो स्कूल ही, थोड़ा देर से सही, तो यहां से यहां तक पहुंच गए, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 टर्म हैं जो मैं आपको लिख के बता रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा।
सपोज करिए ये डिस्टेंस ए से बी तक है x1, ठीक, और बी से सी तक है x2, और x2 हम इसको लिख दे रहे हैं, और सी से एस तक है x3, ठीक, और ए से एस तक जो है ये है x, ये हमारा है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे, अगर हम टोटल डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस क्या हुआ, एक्चुअल पाथ कवर्ड, एक्चुअल पाथ ऐसे कवर्ड है, इस तरीके से एक्चुअल पाथ कवर्ड। तो एक्चुअल पाथ हमारा कवर्ड क्या है, हम इसको लिख रहे हैं एक्चुअल पाथ कवर्ड या ट्रेवल्ड, जो भी कर लें, ट्रेवल्ड, जहां पे हम गए वो देखिए हमारा क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है। और इसको करने में जो हमारा टाइम लगा है, टोटल टाइम जो हमारा कंज्यूम हुआ है, टोटल टाइम वो हुआ है t1 प्लस t2 प्लस t3। देखिए यहां से आया t1, फिर t2, फिर t3, ये हमारा टोटल टाइम लगा। इसको सपोज कर लेते हैं t है, ठीक। अब देखिए यही जो हमने पाथ ट्रेवल किया, ये हमारा क्या कहलाएगा, डिस्टेंस, ठीक है। यही चीज हमारी कहलाएगी डिस्टेंस, ये आ गया, और टाइम हमारा लगा ये, ठीक है। लेकिन फाइनली रिजल्ट क्या निकला, फाइनली हमारा रिजल्ट निकला कि हम ए से अपने स्कूल तक गए, अपने घर से अपने स्कूल तक गए, तो हमारा एक्चुअल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ हमारा वो स्कूल तक हुआ। तो यानी कि हमने इस दूरी को कितना x कवर किया, और ये चीज कहलाती है हमारी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये बेसिकली ये डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। इसमें बहुत घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम्स में, चाहे कोई एग्जाम्स आप दे रहे हो। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा किस किस तरीके से होता है। अब मैं यहाँ पे एक बात आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको कहा स्कूल से आप बैक आ गए, इसी तरीके से कभी यहाँ गाड़ी कार जा रही होगी, कार बैक आएगी, या कोई भी चीज होगी किसी न किसी कारण से बैक आएगी। तो जो हमारा जब यहाँ पे स्टेप में क्वेश्चन पूछेगा कि ए से बी तक की क्या डिस्टेंस थी, जब ए से सी तक आए तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या था। देखिए यहां से ए, मान लीजिए हम यहाँ पे बुक खरीदने की बात करें, हम यहाँ बुक खरीद रहे हैं, उस टाइम पे हमसे कोई पूछ ले कि कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो उस टाइम पे जो हम डिस्प्लेसमेंट बताएंगे वो इतना ही होगा हमारा, ठीक है। वो हमारा कितना होगा, वो मात्र इतना होगा। इसको देख लीजिए, यहां से लेकर के यहां तक ये डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस कवर यहां से लेकर के यहां तक होगी, टोटल x1 प्लस x2। और हमको यही दो चीज देखनी होगी कि हमारा फाइनल कितना डिस्टेंस हमने कवर करी और फाइनल डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये हम दो चीज है। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं यहां पे आकर के। तो अब यहां से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से जो अगला स्टेप स्टार्ट होता है वो हमारा स्टार्ट होता है स्पीड एंड वेलोसिटी का, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए जब हम कहीं से चलेंगे, कहीं तक जाएंगे, चाहे किसी भी रास्ते से जाएं, तो क्या होगा, उसमें कुछ हमारा लगेगा टाइम, ठीक है, टाइम। तो जो जितना जैसे डिस्टेंस कवर करने में जितना हमें टाइम लगा, उस चीज को उतना हम देखें कि कितने यूनिट टाइम हमने कितनी डिस्टेंस कवर करी, वो चीज हमारी कहलाती है स्पीड, ठीक है। वो चीज हमारी कहलाती है स्पीड। और जितना हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है यूनिट टाइम में, डिस्प्लेसमेंट होता है यूनिट टाइम में, ठीक है, ये चीज हमारी कहलाती है वेलोसिटी, ठीक है। देखिए इसमें अंतर होता है स्पीड एंड वेलोसिटी में। स्पीड होती है हमारी डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम, जो मैंने डिस्टेंस हमने कवर किया पर यूनिट टाइम, इसको कहते हैं स्पीड। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है पर यूनिट टाइम, उसको कहते हैं हम वेलोसिटी। इस चीज को नोट कर लीजिए। अब देखिए फिर आता हूं मैं अपने फंडे पे। डिस्टेंस हम मेजर करते हैं मीटर में और टाइम करते हैं सेकंड में, ठीक है। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट हमारा कवर होता है मीटर में और टाइम होता है हमारा सेकंड में, ठीक। अब देखिए इसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड और इसकी भी यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड। फिर आऊंगा m यहां पे हो गया, t यहां हो गया
और इसको इस तरीके से लिखेंगे, m ये हो गया और t ये हो गया, तो हमारा ये आ गया m नहीं होगा, गलती लिखी हो गई मेरे से, l होगा, l मीटर में हमने m लिख दिया, l होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया l t की पावर -1, इसकी आ गई डायमेंशन और वेलोसिटी की भी डायमेंशन आ गई, इतना। तो यहां पे आ गया। एक चीज होती है इसमें जो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, वो होती है हमारा कि स्पीड, चूंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, हमने आपको बताया था, इसलिए इससे आने वाले जो अगला टर्म है डेराइव हो रहा है स्पीड, ये भी स्केलर होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये आगे आने वाले आगे और ही काम आएगा। डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेलोसिटी भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक। ये स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी हमारी वेक्टर है, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। इसमें डायरेक्शन होता है और उसमें डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, बात आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी दोनों चीज समझ में आ गई। अब देखते हैं कितने तरीके की होती है हमारी स्पीड, ठीक है। स्पीड कितने तरीके की होती है और उसमें कैसे क्या क्या चीजें आती है हमारी। देखिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारा क्या देता है, स्पीड देता है, तो हम यहीं पे लिख देते हैं स्पीड और यहां लिख देते हैं वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से हमें वेलोसिटी मिलती है। अब देखिए कितनी तरीके की होती है। सबसे पहले होती है हमारी यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। यूनिफॉर्म की मतलब है एक जैसा स्पीड, ठीक है। मतलब हम जैसी स्पीड से चले उसी स्पीड से हम चलते रहे, हमारी ना स्पीड बढ़ी ना घटी। दूसरी चीज होती है वेरिएबल स्पीड, ठीक है। और तीसरी चीज होती है हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। और चौथा होता है हमारा एवरेज स्पीड, और यही बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हुआ कि जिस हमारी स्पीड में कोई बदलाव नहीं हुआ, हम जिस स्पीड से हमने चलना स्टार्ट किया वही हमारी स्पीड जो है लास्ट तक रही और हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। वेरिएबल में क्या होता है, वेरिएबल में क्या होता है कि हमारी स्पीड या तो वेरी कर रही है, या तो वो बढ़ रही है या घट रही है। इसमें अब किस कारण से बढ़ रही है, किस कारण से घट रही है, वो आगे बताया जाएगा। इंस्टेंटेनियस में क्या होता है, इंस्टेंटेनियस इन दोनों के बीच में क्या होता है कि मतलब हम कहीं जा रहे थे, बीच में हमसे पूछा कि इस टाइम पे तुम्हारा कितनी स्पीड है, तो या कितना डिस्टेंस हमने कवर कर लिया, तो वो चीज यहाँ पे बताता है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे यदि कुछ पूछ लिया जाए कि आपकी स्पीड कितनी है तो वो बता दिया गया। और दूसरा होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म है, वो भी मैं बताता हूं आपको। इसी तरीके से जैसे कि यूनिफॉर्म स्पीड होता है, उसी तरीके से यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसके बाद वेरिएबल वेलोसिटी, और तीसरा होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। और उसके बाद आती है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए इसमें भी वही चीज कहानी इसमें भी आती है कि जब हमारी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द जर्नी, हम यहां से वहां तक गए और हमारी वेलोसिटी बढ़ी भी नहीं घटी भी नहीं, तो वो हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। अच्छा, क्या हुआ, हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी, हमने हमारा स्टार्ट किया, एक्सीलेटर दबाते गए और गाड़ी की स्पीड बढ़ गई, फिर कहीं ब्रेक लगाया तो कम हो गई। मतलब जहां पर हमारी वेलोसिटी कम हो रही हो या बढ़ रही हो किसी भी कारण से, उसको हम कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब आप कहीं जा रहे हैं, उस टाइम पे किसी ने पूछा कि इस समय आपकी स्पीड कितनी है, तो बोले इतनी है, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाता है। एवरेज वेलोसिटी ये होती है कि यहां से वहां तक जाने में आपकी एवरेज वेलोसिटी
क्या रही है। अब हम यहाँ पे बाकी चीजों के बारे में तो आपको बताएंगे बाद में। यहाँ पे बेसिकली मैंने जिस चीज के लिए ये वीडियो बनाया, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और खासतौर से जो बच्चे जो है नीट की परीक्षा देने जा रहे हैं और आईआईटी की परीक्षा देने जा रहे हैं, जेईई का देने जा रहे हैं, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसमें ही गलती होती है। आते हैं एवरेज। बच्चों अभी तक हमने एवरेज पढ़ा है, एवरेज पढ़ा है ना, खूब एवरेज पढ़ा है, खूब एवरेज निकाला है। लेकिन देखिए ये एवरेज और वो एवरेज बहुत अंतर होता है इसमें, और इसी में गलती करवाते हैं खूब जानबूझ के। कौन? आईआईटी वाले और नीट वाले ऐसा घुमा के आपको क्वेश्चन देंगे कि आप कर दोगे गलती। ठीक, अब देखिए क्या कैसे होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूं और बता रहा हूं। ठीक, तो यहां पे सपोज करिए एक, हम एक ही टर्म में बात करते हैं, तो स्पीड पे करेंगे और वेलोसिटी में। सपोज करिए एक कार थी, वो क्या करी, उसने अपनी जर्नी आधी v1 स्पीड से करी और थोड़ी देर बाद उसने v2 करी। ठीक है, हमने ऐसा पूछ लिया। तो इस तरीके से आज तक हमने जो एवरेज निकाला है उसमें क्या करते हैं, v एवरेज बराबर v1 प्लस v2, ये कर देते हैं ना, डिवाइडेड बाई 2, ये कर देते हैं ना। एवरेज निकल गया हमारा भाई, थोड़ी जर्नी हमने इससे करी, थोड़ी जर्नी हमने इससे करी। अब ये नहीं पता कि हम कहां तक गए, ठीक है, वैसे एवरेज निकाल देंगे। ठीक है, निकल गया एवरेज। बच्चों अगर किसी ने इस तरीके से कर दिया तो ये सवाल पूरी तरीके से गलत है। एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी इस तरीके से नहीं निकलती है। ठीक, इस चीज को नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे टर्म आता है कि कैसे निकलती है। कैसे निकलती है तो इसमें आप एक चीज यहां आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे टर्म यूज होता है, जो स्पीड निकलती है वो इस तरह की होती है, एवरेज स्पीड हमारी होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, चाहे हमारा पाथ कैसा हो, कर्व्ड हो, बैक आने वाला हो, स्ट्रेट हो, से टोटल डिस्टेंस हम कितना कवर करते हैं, एंड टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ये हमारा होता है एवरेज स्पीड। जब भी हमें एवरेज स्पीड दिया हो, पूछा गया हो या दिया हो, तो हमको यही सबसे पहले देखना है, और जैसे ही हम इस चीज दोनों चीज को देखेंगे हमारा सवाल यूं हो जाएगा, वरना गलत हो जाएगा। सेम चीज वेलोसिटी में होती है। मान लीजिए कहीं पे पूछ लिया गया एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। इस फार्मूले को यदि हम अप्लाई करना सवालों में सीख गए तो समझ लीजिए हमारे सवाल सारे हो गए, और नहीं सीख पाए तो गलतियां होंगी। वैसे अगर आप कायदे से पढ़ोगे, इस वीडियो को देखोगे, मेरा वीडियो आपको नहीं पसंद आता तो किसी और का देख लोगे यूट्यूब पे, या अपने सर से पूछ लोगे, आपके सर भी बहुत इंटेलिजेंट हैं जो स्कूल में हैं या कोचिंग में हैं, किसी से भी पूछ के कर लोगे तो आपका सवाल गड़बड़ नहीं होगा। और मैं भी चाहता हूँ आपका सवाल गड़बड़ ना हो। इसमें बहुत घुमाते हैं, जेईई वाले और नीट वाले बहुत घुमाते हैं, खूब सवाल गलत होते हैं। तो चलिए अब मैं शुरुआत करता हूँ सवालों की। ये सारे फार्मूले आप नोट कर लीजिए, और मैं सवाल शुरू करता हूँ, इस बात शुरू करता हूँ सवालों की। और सवाल सबसे पहले स्टार्ट करूंगा मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से आईआईटी 99 में क्वेश्चन आया था, मैं उसी को दिखा देता हूं आपको। सबसे पहले क्या हुआ कि पूछा क्या था उन्होंने कि एक ये इस तरीके से एक सर्कुलर ट्रैक है, एक सर्कुलर ट्रैक इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट है हमारा ए और ये पॉइंट है हमारा बी। ठीक, और इसका जो रेडियस दे रखा है वो हमको दे रखा है आर, इसका जो रेडियस दे रखा है वो आर दे रखा है, और
क्या हुआ, एक जनाब है वो अपना साइकिल से चलते हैं और इस रास्ते से इस तरीके से आते हैं, धीरे 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 करके ऐसे ऐसे आते हैं बड़े प्रेम से, ठीक है, और बी पे आके रुक जाते हैं, ठीक है, बी पे आके रुक जाते हैं। तो उनका डायरेक्शन ये था आने का, इस तरीके से आके बी पे रुक जाते हैं। तो क्वेश्चन जो आया था 1899 में वो ये आया था कि व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय साइक्लिस्ट व्हेन ही रीच्ड एट बी, मतलब जब वो यहां से यहां तक आया तो उसकी कितनी जो थी वो डिस्टेंस उसने कितना कवर किया। दूसरा क्या था कि उसकी वेलोसिटी क्या थी। देखिए दो चीज पूछा था एक साथ, एक तो यहां तक आने में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया और दूसरा चीज था कि उसकी वेलोसिटी कितनी रही, ठीक है। सवाल में दिया था कि ए से बी तक आया टी टाइम में, इसका ये है आर और ऑप्शन दे दिए थे, ठीक है। अब गलतियां हम पूछूंगी इतनी को। अब देखिए सबसे पहले क्या पूछा है ये हमको देखना पड़ेगा, डिस्टेंस पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट पूछा है। कंसेप्ट क्या था कि यदि डिस्टेंस पूछा है तो हम जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते को कवर करेंगे। तो डिस्टेंस हमारा देखिए यहां से क्या था, ये हो गया पाई आर, ठीक है, इस तरीके से है पाई आर। तो हमारा डिस्टेंस जो कवर था वो आ गया डिस्टेंस कवर्ड हमारा आ गया पाई आर, ठीक। अब दूसरी चीज है, ये हमारा हो गया। अब यदि हमने शायद इसको 2r लिख दिया कि यहां से यहां तक है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्टेंस नहीं होगा, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, दूसरा था वेलोसिटी। सबसे पहले वेलोसिटी का फार्मूला क्या था, वेलोसिटी का फार्मूला था हमारा, वेलोसिटी का था डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। अब देखिए ये निकला है डिस्टेंस, अब हमें वेलोसिटी निकालने के लिए निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो दूरी होती है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए इनिशियल पोजीशन है ए, फाइनल पोजीशन है बी और इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी है आर और ये आर यानी कि 2r और टाइम लगा है इसमें t। तो हमारा वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी वेलोसिटी हो गई हमारी 2r डिवाइडेड बाई t, ठीक है। ये हो गया। देखिए इसी में देखिए इसी एक ही क्वेश्चन में डिस्टेंस भी पूछ लिया, डिस्प्लेसमेंट भी आपको निकालना था, वेलोसिटी निकल आई। तो इस तरीके से ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूं, इसी तरीके का, सेम है, सिमिलर है। अधिकतर इसमें सर्कुलर ट्रैक ही दे देता है ताकि आपसे गलती हो जाए, लेकिन गलती आपको करनी नहीं है और पूरा जो है माइंड खोल करके देखना है कि क्या चीज कैसे हो रही है। क्वेश्चन ये है कि एक यहाँ पे हमारा एक सर्कुलर पहिया है, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे एक कोई स्पॉट है रेड कलर का, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ है और ये क्या है, ये जा रहा है आगे, इस तरीके से आगे जा रहा है, इसको रोक नहीं रहा। तो क्या है कि ये जो इसका स्पॉट था ये कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, कभी ऊपर होता है कभी नीचे, ऐसे जैसे जा रहा है, कहीं जा रहा है, जाने दो उसको, ठीक। अब जो क्वेश्चन ये पूछा था, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पॉइंट व्हेन दिस पॉइंट रीचेस एट द टॉप फर्स्ट टाइम, ठीक है, कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ जब ये वाला पॉइंट जो मार्ग था पहली बार ऊपर टॉप पे गया। तो यही सी बात है कि यहाँ पे इस तरीके से ये आया, यहाँ पे ऐसे करके आया, ठीक है, तो पहली बार टॉप पे जाएगा तो इस जगह पे आएगा यहाँ पे। तो ये वाला जो आया पॉइंट वो यहाँ पे आ गया किसी तरीके से, ठीक है। अब देखिए दिया क्या क्या था, दिया हमको क्या क्या चीज दे रखी है वो देखिए आप, ठीक है। हमको जो जो चीजें दे रखी थी वो दे रखी थी कि इसका जो हमको दे रखा है r, ठीक है, और एक राउंड लेने में ये t टाइम लेता है, पूरा एक कंप्लीट राउंड लेने में ये t टाइम लेता है, इतना चीज हमको दे रखी है। तो अब हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन था कि डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पॉइंट व्हेन दिस पॉइंट रीचेस फर्स्ट टाइम ऑन द टॉप ऑफ द व्हील।
ये उन्होंने पूछा था। तो टॉप ऑफ द व्हील में फर्स्ट टाइम वहां तक पहुंचा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट सिंपली जो होगा वो यही होगा। रेड है, रेड वाला हमने इस तरीके से इसे बना दिया कि यही डिस्टेंस इसका, यही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, इनके बीच का डिस्टेंस, ये चीज हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, अब इसको निकालेंगे कैसे? निकालने के लिए देखिए सिंपल सी बात है, ये इस तरीके से एक सर्कुलर व्हील है, तो यहां से हम इसका जो है यहां से इस तरीके से डिस्टेंस निकाल लेंगे और ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम निकाल लेंगे, फिर उससे जो है अप्लाई करके निकाल देंगे। तो अब देखिए किस तरीके से करना है, ये हमारा आ गया, ये हमारा हो जाएगा 2r, यहां से यहां तक इसको हम बना लेते हैं a, b और c, तो ये चीज होगा हमारी 2r। अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, देखिए हाफ राउंड लेगा और ये ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि हाफ राउंड ये हो गया, और इसकी जो है हमको दे रखा है r, तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी हमारी पाई r, ये इधर की आ गई 2r। अब क्या करेंगे हम, अब हम इसमें करेंगे, लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या हो रहा है, ac स्क्वायर इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, ये आ गया। ठीक, ये आ गया। तो अब हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो हमारी ए बी कितनी आ रही है, ए बी आ रही है पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस बी सी कितना आ रहा है, बी सी हमारा है 2r, तो ये आ गया 2r का होल स्क्वायर, ए बी निकल आया, तो इसमें हो गया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, ये निकल के आया, और इसमें से हम आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो आर स्क्वायर आ जाएगा हमारा पाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, पाई स्क्वायर प्लस 4 आ गया हमारा, और ये आ गया हमारा ए सी स्क्वायर। अब हमारे डिस्टेंस जो है ए सी है, ए सी स्क्वायर तो है नहीं, डिस्प्लेसमेंट सॉरी, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट जो है ए सी है, तो ए सी निकाल देंगे इस तरीके से, ए सी डिस्प्लेसमेंट है, आपके घर में जो लगा है वो नहीं निकालना है। ठीक है, ए सी है हमारा, अंडर रूट ले लेंगे आर पाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, यहां से वहां तक डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट दिस व्हेन इट रीचेस फर्स्ट टाइम एट द टॉप ऑफ द व्हील, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट इस तरीके का आ गया। इसमें और आगे का पूछे तो आप पढ़ करके कर दीजिएगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहीं पे वेलोसिटी पूछ लेता, तो देखिए इसमें लिखा हुआ था कि फुल राउंड लेने में टी हो गया, टी टाइम लगा है, तो हाफ राउंड लेने में जाहिर सी बात है कि टी बाई 2 टाइम लगेगा। तो आप क्या करोगे वेलोसिटी निकालने में, वेलोसिटी में आप क्या करोगे, वेलोसिटी का सिंपल फार्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हुआ, इतना हुआ, आर पाई स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट में है ये पूरा, और डिवाइडेड बाई टाइम कितना हुआ, टी बाई 2, तो टी बाई 2 कर दिया, तो फाइनल आंसर आ गया 2r पाई स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट, ये निकल के आ गया टी बाई, सॉरी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये आ गया। तो इस तरीके से वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के सवाल होते हैं और इसको किया जाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ वेक्टर फॉर्म में मैं आपको डिस्प्लेसमेंट के सवाल करवा करके दिखाता हूं। हाँ, तो बच्चों देखिए मैं आपको एक सवाल और करवा रहा हूं, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का, वो स्ट्रेट लाइन पे है। ठीक है, उसमें कहीं पर भी सर्कुलर मोशन नहीं है। देखिए किस तरीके से सवाल आते हैं उसमें। सपोज करिए एक पॉइंट है ए, यहां से एक बॉडी स्टार्ट करती है ट्रेवल करना, और थोड़ी दूर जाकर के वो यहां तक पहुंचती है और बी पॉइंट पे पहुंचती है। ठीक है, और बी से जो है फिर सी पे जाती है, और किसी कारण से उसको ये ध्यान आता है कि हम गलत जगह पे आ गए, हमको बी पे ही रुकना था, तो वो यहां से वापस आ जाती है इस तरीके से। ठीक है, सी पे फाइनली उसको यहां जाना था, गलत एड्रेस भटक गया, आगे गया, फिर पता लगा नहीं पीछे ही आना था, तो यहाँ पे आकर के रुक गया। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज दे रखी है, वो चीज हम बता रहे हैं आपको। ए से बी तक की दूरी है 240 मीटर। ठीक, और बी से सी तक की दूरी है 120 मीटर। ठीक है, और ए, अब टाइम हमको जो लगा ए से सी तक जाने में, यहां से यहां तक आने में जो हमें टाइम लगा वो लगा 18 सेकेंड। ठीक, और जो वापस हम आए यहां से यहां तक, तो हमको जो टाइम लगा वो लगा जो हमारा 6 सेकेंड।
t इक्वल टू 6 सेकंड। ठीक है, वापस आने में, और हम यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हैं, मतलब कोई भी इसमें ऐसा नहीं कि बदल गया हूं। ठीक है, अब देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन, पहला जो 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 पूछा गया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड ये पूछा गया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। फिर पूछा गया व्हाट इज द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। ठीक है, ये कह दिएगा व्हाट इज द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ये फर्स्ट पार्ट था इसका क्वेश्चन का। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड में हमारा क्या था, देखिए यहां से यहां तक गए, फिर वापस आए, तो वापस आने में भी हम 120 ही मीटर तो आएंगे। ठीक है, तो देखिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड हमारा कितना हो रहा है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो है हमारा वो ए से बी तक है पहले। तो देखिए ए से बी हमने लिख लिया, ए बी प्लस बीसी, ठीक है, प्लस बीसी और प्लस सीबी। वापस आए तो इसको हम सबको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, देखिए 240 प्लस 120 और प्लस 120, ये वापस आ रहे हैं तो 120 ही आ रहे हैं। तो इस तरीके से 480 मीटर हमारा हो गया डिस्टेंस कवर्ड। दूसरा पार्ट है फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। फाइनल डिस्प्लेसमेंट, अब जैसा हमने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। तो इनिशियल पोजीशन हमारी ए है, फाइनल पोजीशन हमारी बी है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 240 मीटर। ये आ गया हमारा 240 मीटर, ये आ गया 240 मीटर, और यही हमारा जो है हुआ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। ठीक है, इस चीज को हमको देखना पड़ेगा। अब देखिए जो इसका नेक्स्ट पार्ट था, ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट था वो ये था व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन कंप्लीट जर्नी। पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड और एवरेज जो है वेलोसिटी हमारा क्या था। तो देखिए अब हमको यहीं पे आकर के सोचना पड़ता है, थोड़ा सा देखने में सुनने में सब चीजें एक जैसी लगती है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे। थोड़ा मैं इसको बिगाड़ रहा हूं, फिर से करेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड की जो हमारा फार्मूला था वो ये था, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड थी हमारी टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस कवर्ड हमारी कितनी थी, 240। ये जैसे डिस्टेंस में क्या होगा कि हम ए से बी आए, बी से सी गए और सी से फिर बी पे आ गए, तो हमारी डिस्टेंस कितनी हुई, यहां से ऐसे गए और फिर इस तरीके से आ गए, तो टोटल हमारी डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है, देखिए 240 प्लस 120 और प्लस 120 बैक वाला। तो और टाइम कितना लगा, देखिए यहां से यहां तक जाने में हमारा टाइम लग रहा है 18 सेकेंड। ठीक है, और यहां से बैक आने में लग रहा है 6 सेकंड। तो टोटल टाइम हमारा हो गया 18 प्लस 6, तो ये हो गया 24, हमारा 24 सेकंड। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए आ रहा है 480 डिवाइडेड बाई 24, यानी कि इसकी जो कैलकुलेशन आ रही है वो आ रही है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसकी एवरेज स्पीड ये निकल के आई। अब हमारा आया है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी देखिए क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी हमारी टोटल डिस्प्लेसमेंट। हम बदल देते हैं इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको बदल देता हूं। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी हमारी आ गई है, एवरेज वेलोसिटी हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे
टोटल टाइम देखें। अब देखिए फाइनल इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, वो देखिए यहां से यहां तक का है केवल, है ना। भले हम ऐसे गए और ऐसे घूम के आए, तो ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा आया इस तरीके से, यहां से यहां तक का वो आया 240 मीटर। टाइम कितना लगा, देखिए हम आगे गए पीछे आए, मतलब ए से बी तक गए, बी से सी तक गए और सी से बैक आए बी तक, क्योंकि टाइम तो हमारा उतना ही लगा। तो जितना टाइम लगा हम उसको यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे यदि हम, तो कैलकुलेशन में ये हमारा आ रहा है 6 से अगर इसको काटेंगे तो 6 × 18 और 6 × 24, ये आ गया 40/3 मीटर प्रति सेकेंड, ये आ गया। अब इसमें क्वेश्चन एक और बनता है कि व्हाट इज द टाइम वेलोसिटी जब ये ए से सी तक गया। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में लिखेंगे 240 + 120 / 18 सेकेंड। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा 360/18 यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड। कुल मिलाकर के हमको ये देखना है एवरेज डिस्टेंस और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के टर्म में कि हमारा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और टाइम टेकन कितना है। ठीक, और इस तरीके से सवाल हो जाते हैं। अब मैं आपको कुछ और सवाल करवाता हूं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के। ठीक है, हाँ तो बच्चों मैं आपको कुछ नए सवाल करवाने जा रहा हूं एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के। नोट कर लीजिए। एक बॉडी है, चल रही है, वो क्या है, S1 डिस्टेंस कवर करती है V1 स्पीड से और S2 करती है V2 स्पीड से। तो फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी। ठीक है, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी। उसमें क्या, एक बॉडी है जिसने S1 इस डिस्टेंस कवर करी V1 स्पीड से और S2 करी V2 स्पीड से। तो उसका हमें क्या करना है, निकालना है एवरेज स्पीड। अब देखिए सबसे पहले एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड का फार्मूला लिखेंगे। तो हम इसको यहां पे लिख लेते हैं, एवरेज स्पीड हमारी क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटे टोटल टाइम टेकन। यही है ना बच्चों हमारा। अब देखिए हमारा डिस्टेंस तो हमको दे रखा है, पहला S1 था, दूसरा S2 था। तो हमारा हो गया डिस्टेंस S1 + S2। ठीक है, अब हमें टाइम निकालना है। अब टाइम में मामला गया फर्स्ट, टाइम तो दे नहीं रखा, क्या करें, सवाल तो होगा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए अब हमें टाइम नहीं दिया है तो टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम कहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। सपोज करिए जब तक वो S1 डिस्टेंस कवर करता है तब तक हमारा टाइम लगता है T1। तो वेलोसिटी के फॉर्मूले से V1 = S1/T1 ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा T1 हो गया S1/V1। ठीक, और फिर हमने यहां पे सपोज कर लिया कि T2 लगा उसमें, तो V2 हो गया S2/T2। तो T2 हमारा आ गया S2/V2। अब टोटल टाइम टेकन जो होगा वो हमारा जर्नी में T1 + T2 ही तो होगा। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या करना है, T1 और T2 को हम उठा के जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए, तो ये आ गया S1/V1 + S2/V2, ये आ गया। हमने जब इसको जोड़ा, कैलकुलेशन किया, तो S1V2 + S2V1 /V1 और V1 V2 आ गया। ये टाइम उठा करके हमने यहाँ रख दिया। टोटल टाइम टेकन सपोज करिए T1 + T2, इसको हमने यहाँ पे रखा। तो क्या हो गया, S1 + S2 S1V2 + S2V1 V1 V2 है। अब इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया S1 + S2 और V1 + V2, तो सॉरी गलत लिख दिया मैं, ये आएगा, ये ऊपर जाएगा ना, तो V1 V2
S1v2 प्लस S2v1। देखिए पूरा फिर से देख लीजिए आगे पीछे वीडियो को करके, इस तरीके से इसकी आ गई है एवरेज स्पीड। ठीक है, ये एवरेज स्पीड आ गई। पूरा ढंग से देख लीजिए और मुझे उम्मीद है पॉज करके देख लीजिए पूरा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के कई क्वेश्चन आते हैं, 2-3 मैं आपको और करवा देता हूँ। ठीक है, तो बच्चों यहाँ दूसरा सवाल इसी तरीके का है, नोट करिए इसको सवाल को। सवाल ये है कि एक बॉडी हाफ डिस्टेंस कवर करती है v1 स्पीड से, ठीक है, और बाकी रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस कवर करती है v2 स्पीड से, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? वेलोसिटी नहीं, एवरेज स्पीड क्या होगी? अब देखिए पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि हमको जो है डिस्टेंस दे रखी थी S1 S2, यहां तो डिस्टेंस भी नहीं दे रखी है और टाइम भी नहीं दे रखा है। तो डिस्टेंस नहीं दे रखी है तो हम डिस्टेंस मान लेते हैं डिस्टेंस है हमारा 2d, तो उसका हाफ हमारा कितना हो गया d डिस्टेंस उसने v1 से तय करी और d उसने करी v2 से। फिर हमको क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फिर से फॉर्मूला लिखिए, एवरेज स्पीड हमारी क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये आ गया। ठीक, अब देखिए यहां पे फिर वही कहानी आती है कि टाइम तो नहीं ले रखा, ठीक है, डिस्टेंस तो हमने सपोज कर दिया, तो देखिए d प्लस डी ये आ गया। अब टाइम कहां से लाएं? तो टाइम फिर वहीं से निकालेंगे। टाइम देखिए क्या हुआ, v1 इजकल टू, सपोज करते हैं t1 t2 दो टाइम हमारे लगे, मतलब हाफ डिस्टेंस कवर करने में हमारा टाइम t1 लगता है, तो हमारा टाइम लगा d बाई t1, तो t1 फिर हमारा आ गया d बाई v1। ठीक, अब v2 डिस्टेंस नेक्स्ट जो हाफ डिस्टेंस बचा था d, उसको कवर करने में हमारा टाइम t2 लगा, तो t2 आ गया ये, तो t2 डिवाइडेड बाई d बाई v2 आ गया। ठीक है, t2 ये टाइम है, वो जो आपका छोटा सा मुन्ना खेलता है t2 वो नहीं। ठीक, तो यहाँ पर टोटल टाइम लगा है हमारा, वो देखिए क्या होगा, टोटल टाइम हमारा होगा t1 प्लस t2। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इसको यदि हम जोड़ेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा d डिवाइडेड बाई v1 प्लस d डिवाइडेड बाई v2 आ गया। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए आ जाएगा d v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई v1 v2, ये आ गया हमारा। ठीक है, इस चीज को हम यहाँ रख देते हैं, तो टोटल टाइम हमारा होगा t1 प्लस t2। अब ये आ गया हमारा 2d, ऊपर को जोड़ दिया, नीचे क्या आया t1 प्लस t2 की वैल्यू आई, तो इसको यहाँ बड़े प्रेम से ऐसे लिख देते हैं v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई v1 v2, हमने इसका लगाया, ये देखिए बड़े प्रेम से ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया 2d v1 v2 डिवाइडेड बाई d v1 प्लस v2, हमने इसको प्रेम से काट दिया, तो आया क्या 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, ये हमारा आ गया एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। ठीक, अब लीजिए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, सिमिलर है और बड़ा आसान है, मेरे ख्याल से आप लोग कर भी लेंगे। वो ये है कि एक बॉडी जो है 3 पार्ट में आगे बढ़ती है, ठीक है, 3 पार्ट में आगे बढ़ती है, एक पार्ट में नहीं आगे बढ़ती है, जैसे इसमें एक पार्ट में आगे बढ़ी थी, वो 3 पार्ट में आगे बढ़ती है और स्पीड है उसकी u, v और w। ठीक है, u, v और w। क्या हुआ, देखिए एक बॉडी है, उसने 3 इक्वल पार्ट, इक्वल डिस्टेंस कवर करती है डिफरेंट स्पीड से, इक्वल डिस्टेंस और डिफरेंट स्पीड। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस डिफरेंट स्पीड 3 पार्ट में कवर कर रही है। पहला पार्ट उसने कवर किया v वेलोसिटी से, सेकंड पार्ट कवर किया u वेलोसिटी से और थर्ड पार्ट कवर किया w वेलोसिटी से। तो
उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। सवाल ये है, जैसा अभी कराया था उसी का ये थोड़ा सा बड़ा भाई है। चलिए फिर भी मैं बता देता हूं कैसे करा जाएगा। फिर हम सपोज कर देते हैं डिस्टेंस इक्वल है, तो इसको भी सपोज कर लेते हैं कि ये d है, इसको भी d मान लेते हैं और इसको भी d मान लेते हैं। तो हम उसके बाद लिखते हैं फार्मूला एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड हमारी जो हो गई वो हो गई टोटल डिस्टेंस कवर्ड। देखिए यही फार्मूला है, इसको ऐसे लिख के करना, बहुत तरीके से क्वेश्चन आते हैं, मैं फिर कह रहा हूं। और फिर आ गया टोटल टाइम टेकन। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड हमारी कितनी है, हमारी है d प्लस d प्लस d। टाइम कितना है पता नहीं, ठीक है, टाइम तो दे ही रखा है। तो अब क्या करें, टाइम फिर से निकालेंगे वैसे जैसे पिछले दो क्वेश्चन में निकाला है। देखिए इसमें इसको हमने सपोज लिया कि t1 में लगता है, इसमें t2 लगा है और इसमें t3 लगा है, यानी कि हमारा टाइम यहाँ आ जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3, है ना। ठीक, अब क्या होगा यहाँ पे, फिर यहां से करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो आएगा t1 पहले में जो टाइम लगेगा वो आ जाएगा d बाई वी, ठीक है, उसी फॉर्मूले से। और t2 जो आया हमारा, ये t2 बार बार आ जाता है, वो शैतान है, ये आ गया u। और ये है t3 आया हमारा d बाई w, ठीक है। अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, तो रखेंगे, ठीक है। तो ये ऊपर का जोड़ देते हैं, ये आ गया 3d। अरे 3d है यार, 3d पिक्चर मत देखो, ठीक। अब ये आ गया d बाई वी प्लस d बाई u प्लस 3d, सॉरी 3d गड़बड़ हो गया, गड़बड़ कर देते हैं d। चलो ये आ गया, ठीक, ये आ गया। अब इसको हम करते हैं एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम लेना है, कैल्शियम नहीं लेना, कुछ लोग कहते हैं कैल्शियम ले लेते हैं, ठीक। तो ये आ गया 3d डिवाइडेड बाई d, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारा u v w, इसका एलसीएम आया, और d ये आया u w प्लस d v w प्लस d u v, ये इस तरीके से आ गया, ठीक। इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे, इसको यहाँ पे हम इस तरीके से करते हैं, जरा देख लीजिएगा प्रेम से इसको। और फिर मैं उधर जा रहा हूं तो दिखाई नहीं देगा आपको। तो देखिए ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड देखिए हमारी क्या आई, एवरेज स्पीड आ गई हमारी 3d, ऊपर आया था 3d, d कॉमन लिया तो आपका आ रहा है uw प्लस vw प्लस uv और इंटू upw। देखिए ये आएगा, इसको जब हम लिखेंगे ना कायदे से देख लीजिए सही तरीके से, ये उधर आ गया और ये हमने इस तरीके से इसको दिया काट, तो हमारा आंसर आ गया 3uvw डिवाइडेड बाई uw प्लस vw प्लस uv। ये हमारी आ गई एवरेज स्पीड, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक। अब ये 3 सवाल मैंने करवाए, तीनों लगभग एक ही तरीके के थे। अब हल्का सा डिफरेंट सवाल मैं आपको करवा रहा हूं, और मेरा लास्ट सवाल है इस वीडियो का। आगे बहुत से सवाल मैं अभी करवाऊंगा, तो उसको देखते हैं। उसमें कहा यहाँ पे एक सवाल ये है कि एक बॉडी है वो हाफ डिस्टेंस, एक बॉडी है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। वो ये है कि एक बॉडी है, अपना डिस्टेंस है, हाफ डिस्टेंस कवर कर रही है v नॉट वेलोसिटी से हाफ डिस्टेंस कर रही है, और रिमेनिंग हाफ बचा, ठीक है, उसमें रिमेनिंग हाफ जो हमारा बचा है डिस्टेंस, उसमें आधे टाइम तक वो v1 वेलोसिटी से चलती है और आधे टाइम तक वो चलती है v2 वेलोसिटी से, ठीक है। देखिए घुमाया बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन में, आधा डिस्टेंस चला उसने v नॉट वेलोसिटी से, अब उसके बाद आधा हमारे पास डिस्टेंस बचा, तो उसको कवर करने में कुछ टाइम लगेगा,
तो उसमें भी जो है आधे टाइम तक वो v1 वेलोसिटी से चलती है और आधे टाइम तक वो v2 वेलोसिटी से चलती है। अगर आप करना चाहें तो वीडियो रोक करके आप कर सकते हैं, वैसे मैं बता देता हूं। देखिए फार्मूला इसमें वही लगेगा, फार्मूला फिर वही लगेगा कि एवरेज स्पीड बराबर हमारा क्या है, एवरेज स्पीड जो है हमारा वो है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटे टोटल टाइम टेकन। अब देखिए इस सवाल में ना तो डिस्टेंस दिया है ना टाइम दिया है, खाली उसका दे दिया v1 v2, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिए हम इसको मानते हैं, क्या मानते हैं, हम इसकी मान लेते हैं कि 2d डिस्टेंस था, तो इसमें आधा डिस्टेंस लिखा है ना, तो आधा इधर कवर हो गया और आधा इधर कवर हो गया, तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हुआ d प्लस d। चलिए एक कहानी तो हमारी हो गई सॉल्व। अब दूसरी कहानी में आई बात, ठीक है, क्या बात आई कि अब इसमें एक पार्ट हम मान लेते हैं कि टाइम लगा t1, जो आधा वाला था इसमें टाइम लगा t1, और दूसरे पार्ट में जो हमारा लग रहा है टाइम दोनों को कवर होकर के वो लग रहा है t2, ठीक है, ये मान लिया। यानी कि अब हमें t1 और t2 निकालना है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि t2 का जो आधा पार्ट है उसमें वो चलता है v1 स्पीड से, और जो है t2 का जो दूसरा पार्ट है उसमें चलता है v2 स्पीड से, और यही इसमें कहानी है। तो देखिए क्या होता है इसमें, ठीक है, तो होगा क्या, कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना होगा। तो यहां पे पहले t1 वाला टाइम निकाल लेते हैं, तो t1 हमारा आ गया, ये हो गया d बाई v0। चलिए ये हमने निकाल लिया, निकल गया बड़े प्रेम से। अब दूसरे में क्या है, हमें क्या निकालना है, d, ठीक है। तो आधे टाइम तक जो हमारा चला वो कितना चला, वो चला d, जो बचा था वो सपोज करते हैं उसमें x डिस्टेंस उसने चला v1 स्पीड से, ठीक, ये आ गया हमारा x डिवाइडेड बाई v1 स्पीड, ठीक, इसको हमने लिख लिया t2, ठीक। फिर से लिखता हूं उसको जरा मैं, जो टाइम हमारा लगा वो टाइम हमारा लगा है t2 डिवाइडेड बाई 2, ये आया x बाई v1, यानी कि x आ गया हमारा v1 इंटू एक्स, सॉरी v1 इंटू t2 बाई 2। अब कितना डिस्टेंस हमारा बचा, d माइनस एक्स, इसको जो कवर करने में लगा हमारा टाइम वो v2 इंटू t2 बाई 2 लगा, ठीक है, देख लीजिए बच्चों, ठीक है। अब क्या होगा कि यहां से हम निकालेंगे x की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो d माइनस v1 t2 डिवाइडेड बाई 2 बराबर v2 t2 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया। तो टोटल टाइम जो हमारा, ये d आ रहा है हमारा टोटल d, इसको हम इधर ले जाते हैं तो ये आ गया v2 t2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस v1 t2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, सही लिख दें, जल्दी हाथ चलने लगता है। तो ये आ गया हमारा, इसको कवर करेंगे तो t2 बाई 2 इक्वल टू v1 प्लस v2 आ जा रहा है, और ये आया d। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं और इसको कैलकुलेट रीअरेंज करके लिखेंगे, तो 2d इक्वल टू t2 v1 प्लस v2 आ गया, और t2 की वैल्यू आ गई हमारी 2d डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, ये आ गया t2 हमारा, ठीक है। अब मैं आपको इसको फिर से समझा देता हूं, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात ना समझ में आई हो। देखिए इस केस में क्या हो रहा था कि आधा डिस्टेंस, जो जितनी टोटल जर्नी की जो थी, आधा डिस्टेंस वो v2 से चल रहा, v0 से चल रहा था, जो बॉडी थी वो v0 से आगे भाग रही थी। अब बचा आधा डिस्टेंस हमारा, आधा डिस्टेंस जो कवर किया उसको कवर करने में कुछ टाइम लगा होगा, तो उस टाइम में से आधे टाइम तक तो वो चला v1 स्पीड से और आधे टाइम तक चला वो v2 स्पीड से, ये कहा हुआ है। अब हमारा जो इधर वाला पार्ट है उसमें t2 टाइम लगा, हमने इसको सपोज कर लिया, तो आधा टाइम जो है वो ये आ गया t2 बाई 2, जो कि x बाई v1 हो गया, और उसको हमने कैलकुलेट कर लिया x।
अब जो ये x था वो d माइनस एक्स हुआ, जो रिमेनिंग पार्ट बचा सेकंड पार्ट का उसमें से इतना निकल गया। उसको जब हमने कैलकुलेट किया तो आया v2 t2 by 2। फिर हमने x की वैल्यू जो यहां आई थी यहां रख दी और उससे कैलकुलेट करके इस तरीके से आते आते हमने निकाल लिया t2। अब हमारे पास दोनों वैल्यू आ गए, t1 भी आ गया t2 भी आ गया, ये भी पता है। अब देखिए हम इसको कर देते हैं तो देखिए क्या होगा, ये हो गया 2d, ठीक है। और ये चीज आ गई हमारी d बाई, थोड़ा बड़ा लिख दें यार, d बाई वी नॉट, ठीक। अब प्लस t2 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 2d डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, ठीक, ये आ गया। अब देखिए इसको हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया 2d, ऊपर जोड़ा 2d और डिवाइडेड बाई ये आया d v1 प्लस v2 और प्लस 2d v0। नीचे इसका जो एलसीएम आ रहा था वो आया v0 v1 प्लस v2, ठीक, ये आया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक। थोड़ा हम यहाँ हल्का सा बिगाड़ ले रहे हैं, यहाँ लिखने में सही रहेगा, वरना फिर सब मिक्स हो जाएगा और आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, वो हम चाहते नहीं हैं। तो देखिए एवरेज स्पीड कितना आया, एवरेज स्पीड जो होगी, ये देखिए ये टर्म ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 2d और v0 v1 प्लस v2। वो देखो पीछे से कह रहा है कि आप तो सामने खड़े हो गए, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। चलो कोई बात नहीं, मजबूरी है। v1 प्लस v2, ठीक है, प्लस 2v0। देखिए अब मैं हट जाता हूं, आपको समझा दूं। देखिए ये नीचे है, ये ऊपर गया तो उधर आ गया v0 और इसमें से हमने d कॉमन ले लिया तो अंदर बचा हमारा ये। अब यहां से हम क्या करेंगे, d को काट देंगे और फाइनली आंसर हमारा हो जाएगा 2v0 v1 प्लस v2, ठीक है। और ये आ गया v1 प्लस v2 प्लस 2v0, ठीक है। ये बच्चों आ गया हमारा एवरेज स्पीड। और इस तरीके से ये आज हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो बच्चों मैंने आज आपको बताया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और उसके कुछ छोटे मोटे सवाल कराए हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। हो सकता है कि आपको कुछ बातें ना समझ में आई हो, तो उसको समझने के दो तरीके हैं। एक तो या तो आप इस वीडियो को दोबारा चला के देखें, नंबर 1। चलिए आपको मेरी बात नहीं समझ में आई, कुछ लोग और भी यूट्यूब पे हैं, आप उनको देखें, नंबर 2। और एक तरीका मैं और बता दूं, जो आपके स्कूल में और कोचिंग में जो सर है ना वो भी बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं, वो भी बता देंगे, समझा देंगे। अब मैं तो आपसे मिल नहीं सकता, वरना मैं तो बिल्कुल समझा के ही मानता हूँ, ऐसे मानता नहीं हूँ। तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो बुलाता हूँ मैं अपनी बेटी को, जिसने पूरी कोशिश करके ये चैनल बना दिया। मेरे बस की तो थी नहीं, उसी के बस की थी। तो आइए वंशिका जी, देखिए, हमको इजाजत दीजिए, हमें जाना भी है, हैं? बताइए। हेलो, आज मेरे पापा ने आपको पढ़ाया, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर किसी दीदी और भैया ने पिछले वीडियो ना देखे हो तो प्लीज देख लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय बाय।